अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक से एक और पोएम की रीडिंग करेंगे और पोएम का नाम है ओज़मेंडियास। ये एक्चुअली ओज़मेंडियास एक ऐसी पोएम है, एक सोनेट है। बेसिकली सोनेट हम पढ़ चुके हैं कि सोनेट क्या होती है। ये 14 लाइन पोएम है और फर्स्ट जो इसकी 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव हैं, लास्ट की जो इसकी 6 लाइन्स हैं ये सेस्टेट हैं, ठीक है। और ये 2 स्टैन्ज़ास पर मुश्तमिल है ये पोएम। और पोएम की तरफ हम पहले प्री रीडिंग की तरफ देख लेते हैं कि फ़र्स्ट जो हमारे पास पहले क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग कोट एंड गेस द थीम ऑफ द पोएम। हमें कोट पढ़ना है, एक कोटेशन जो लिखी गई है, ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ द पीपल हु थॉट देमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल कहते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं, यानी जिनको आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो कि यूँ समझ लें कि बेसिक नीड होते हैं, एब्सोल्यूट नीड होते हैं, नेसेसरी होते हैं आपके माशरे के लिए या आपके लिए। तो यहाँ कह रहा है कि जो कब्रिस्तान है वो ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो खुद को इंडिस्पेंसिबल यानी नागुज़ीर समझते थे, खुद को वाजिबी समझते थे कि उनके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। तो ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। दुनिया क्या, कब्रिस्तान की बात की जा रही है कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से। तो ओज़मेंडियास ये पिर्सी बैशी शेले जो इसकी पोइट हैं उन्होंने लिखा है। और बेसिक जो इसकी यूँ समझें कि ओज़मेंडियास की जो एक बिलीव था वो ये था कि वो खुदा पर यकीन नहीं रखता था बल्कि खुद को खुदा समझता था। यूँ कहें कि अरबी में जिसे हम फ़िरौन कहते हैं ना, ये वो है, ठीक है। और ये जैसे मिस्र का जो बादशाह था, किंग ऑफ इजिप्ट, फ़िरौन, उसी की तरफ ये इशारा करती है ये पोएम, ठीक है, ओज़मेंडियास। और उसका जो टाइटल था पेरोच इंग्लिश में कहते हैं, जो कि किंग ऑफ इजिप्ट का टाइटल था, अरबी में उसे जिसे फ़िरौन कहते हैं हम, ठीक है। ओज़मेंडियास भी उसी को कहा जाता है, उसी की तरफ ये इशारा कर रही है ये पोएम। अब पोएम की तरफ आते हैं। ओज़मेंडियास, इसके जो पोइट हैं पिर्सी बैशी शेले। अब यहाँ हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक बोलते हैं बहुत जो एक कदीम होती है, पुरानी, उसे कहते हैं। तो यहाँ जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं मिला एक मुसाफिर से जो कि कदीम मुल्क से आया था। अब कदीम मुल्क जो है ये इजिप्ट की तरफ ही इशारा कर रहा है, ठीक है। हु सेड टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। उसने कहा कि 2 बहुत बड़ी बिना धड़ की जो पत्थर की बनी हुई टांगें, स्टैंड इन द डिज़र्ट नियर देम ऑन द सैंड, जो कि रेगिस्तान में गड़ी हुई थी और उनके करीब रेत पर। हाफ संक अ शटर्ड वाइसेज लाइस हुज फ्रॉन। यहाँ कह रहा है कि आधा धड़ा हुआ, आधा धंसा हुआ ज़मीन के अंदर एक टूटा फूटा चेहरा, जो कि सूरत पर उसका गुस्सा था, जिसकी सूरत पर गुस्सा था, गुस्सा ज़ाहिर होता था। फ्रॉन मतलब थोड़ा जो तेवर होते हैं ना, तेवर चढ़ाने को कहते हैं फ्रॉन, वैसे एक्चुअली वर्ब अगर देखें तो। तो यहाँ एक्चुअली जो उसकी अपीयरेंस है वो ज़ाहिर कर रहा है उस वाइज एज की, उस चेहरे की, उस शक्ल की, कि उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मगरूरी थी। एंड wrinkled लिप्स एंड sneer ऑफ कोल्ड कमांड। यहाँ कह रहा है कि उसके जो झुर्रियों वाले जो लब थे, जो होंठ थे, और जो गरूर गुर्राहट से, हकार से हुक्म दे रहा उसका जो चेहरा था, यानी उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल गुर्राने वाला, गरूर वाला था, हिकारत से चाहे किसी को हुक्म दे रहा हो, कमांड कर रहा हो जैसे वो। टेल डैट इट्स स्क्रिप्टर वेल दोज पैशंस रीड। अब यहाँ कह रहा है कि उसके जो मुजस्सम साज थे, जिसने वो मुजस्समा बनाया था, कह रहा है कि जो स्कल्प्टर होता है, बेसिकली ये जो मुजस्समा बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, जो आर्टिस्ट होते हैं जो कि मुजस्समे बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है। कह रहा है कि उसके जो मुजस्सम साज है उसने उसके जज्बात को अच्छे से पढ़ा होगा, यानी उसने जब ये मुजस्समा बनाया, उसने जब इसका ये पूरा मुजस्समा तैयार किया, तो उसने पहले इसके पूरे तासुरात को पढ़ा होगा, उसके जज्बात को पढ़ा होगा, फिर उसके जज्बात की वो तमाम चीज़ें उसके मुजस्समे के ऊपर ज़ाहिर कर दी। विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। कह रहा है कि जो अब भी ज़िंदा हैं, ये
जो छप चुके हैं उन बेजान चीज़ों में, यानी कि जो उसके जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, जो उसकी तख्लीक कारी है उस मुजस्मा साज़ की, वो अब भी उस बेजान चीज़, उस मुजस्मे के ऊपर नज़र आती है। यानी उसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी है कि अब भी उसके अंदर उस जो किंग की जो फ़िरौनियत है वो नज़र आती है, उसका गरूर नज़र आता है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। अब यहाँ कह रहा है वो हाथ जिसने इसे बनाया और वो दिल जिससे इसे लगाया गया। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडिस्टल कहते हैं बेस को, बुनियाद को, जिसके ऊपर कोई चीज़ लगाई जाए। तो यहाँ कह रहा है कि बुनियाद पर ये अल्फाज ज़ाहिर होते थे या पेयर होते थे, ये अल्फाज लिखे हुए थे, माई नेम इज़ ओज़मेंडियास किंग ऑफ किंग्स। अब ये बड़ा जो है ना गरूर के साथ कह रहा है कि मेरा नाम ओज़मेंडियास है, बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। अब कह रहा है कि देखो मेरे कामों को जो बहुत ताकतवर और मायूस हो जाओ, यानी कि एक यूँ समझें कि चैलेंज कर रहा है किसी तरीके से वो कि भाई तुम मेरे कामों को देखो, ऐसे काम कोई नहीं कर सकता, मैं इतना ताकतवर हूँ। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके। डिके कहते हैं कोई चीज़ जो ख़राब हो जाए, तो यहाँ कह रहा है कि उसके आसपास कुछ बाकी नहीं है, उसके आसपास सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ऑफ डेट कॉलोसल रेक बाउंडलेस एंड बेयर। अब यहाँ कॉलोसल तो जो है बहुत बड़े को कहते हैं, और रिक जो है ये तबाही को कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है और बेइंतहा और खुली तबाही, यानी कि बिल्कुल जो ओपन है तबाही, जो कि नज़र आ रही है, ऐसी तबाही हो चुकी है। यानी बिल्कुल खुली मैदानों में जो तबाही होती है ना, ऐसी तबाही है। यानी बाउंडलेस बेयर, बेहद बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। द लॉन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। लॉन एंड लेवल यहाँ अल्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है, क्योंकि एल जो कॉन्सोनेंट लेटर है उससे लॉन एंड लेवल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये अल्ट्रेशन इस लाइन में डिफ़ाइन की गई है। अब यहाँ कह रहा है कि अकेली एक लेवल पर रेत है जो कि दूर तक फैली हुई है, यानी अब वहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान के अंदर रेत ही रेत है और ढांचा टूट चुका है और आधा ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। तो ये अलामत ज़ाहिर करता है कि भले ही आप कितने बड़े हुक्मरान हैं, लेकिन आखिरत आपकी कब्र है, यानी आपको जाना कब्र में है। चाहे आप कितने बड़े बादशाह हैं, तो मगरूरी अच्छी नहीं है, भले ही कितने बड़े बादशाह हैं आप। तो फ़िरौन जो था उसका हाल सब ने देखा, आपने उसकी स्टोरी भी पढ़ी होगी, इस्लामियत में पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो ये ओज़मेंडियास पोएम जो है ये बेसिकली उसी को रिफ़्लेक्ट करती है, उसकी फ़िरौनियत को रिफ़्लेक्ट करती है। जैसे कि हमने सेस्टेट के अंदर पढ़ा था ना कि जो पेडिस्टल है उसके ऊपर लाइनें लिखी हुई थी कि माय नेम इज़ ओज़मेंडियास किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। किस तरह मगरूरी के साथ वो कहता है और ख़ुद को वो खुदा कहता था। तो यहाँ हमने पोएम पढ़ ली है। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। अगर कोई वर्ड मुश्किल लगा हो, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।